मेरा नाम है असम खान और आप देख रहे हैं मज़ेदार कॉलेज। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ OCM स्टैंडर्ड 12 का इवैल्यूएशन प्लान। ठीक है, आपने थंबनेल में तो पढ़ ही लिया होगा। ठीक है, तो इवैल्यूएशन प्लान क्या होता है चिल्ड्रन, उसको समझते हैं। इवैल्यूएशन प्लान मतलब होता है वेटेज ऑफ द चैप्टर एंड क्वेश्चन पेपर पैटर्न। ठीक है, आपके OCM स्टैंडर्ड 12 में कितने चैप्टर्स हैं, उनका क्या वेटेज है। ठीक है, और पेपर पैटर्न क्या है उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, तो ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये बात कर रहा हूँ मैं स्टैंडर्ड 12 OCM न्यू सिलेबस जो है आपका। ठीक है, सो चिल्ड्रन, अब वेटेज समझने से पहले हम समझ लेते हैं आपका कि आपके मार्क्स कितने होते हैं। ठीक है, कितने मार्क्स का आपका पेपर होता है। ओके, सो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा 80 मार्क्स का और एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट होगा 20 मार्क्स का। ठीक है, तो टोटल मार्क्स हो जाते हैं 100। अब रिटन एग्जामिनेशन तो आपको पता है कि आपका बोर्ड का एग्जाम होगा। ठीक है, और एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट क्या होता है चिल्ड्रन, ये होता है इंटरनल पेपर जो कॉलेज लेती है 20 मार्क्स के पेपर्स। ठीक है, या 20 मार्क्स जो आपको कॉलेज से मिलता है ये वो है। ठीक है, तो टोटल ऐसा आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा। ठीक है, तो अब समझते हैं कि वेटेज क्या है चैप्टर्स का। ठीक है, तो देखिए, चैप्टर चैप्टर्स चार चैप्टर नंबर, चैप्टर्स, टोटल मार्क्स और मार्क्स विद ऑप्शन। ठीक है, तो पहला चैप्टर आपका क्या है चिल्ड्रन, वो है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जिसके मार्क्स हैं 7। ठीक है, जो 7 मार्क्स के लिए आता है और ऑप्शन के साथ 20 मार्क्स के लिए आता है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है वो है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसका टोटल मार्क्स कितना है 12। ठीक है, और ऑप्शन के साथ कितने मार्क्स के लिए आएगा 15। ओके, तीसरा चैप्टर आपका है इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ओके, ये जो चैप्टर है ये आता है 5 मार्क्स के लिए और ऑप्शन के साथ भी ये 5 मार्क्स के लिए आता है। चौथा चैप्टर है आपका बिजनेस सर्विस। ओके, ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है चिल्ड्रन, ये है 20 मार्क्स का चैप्टर और ऑप्शन के साथ ये जो चैप्टर है वो आता है 27 मार्क्स का। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है वो है एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। ये टोटल मार्क्स इसका 7 है। ठीक है, 7 मार्क्स के लिए आता है, लेकिन ऑप्शन के साथ ये 10 मार्क्स के लिए आता है। ओके, नेक्स्ट आपका चैप्टर है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस। ये भी सेम 7 मार्क्स के लिए आता है। ठीक है, ऑप्शन के साथ ये 10 मार्क्स का चैप्टर है। ओके, इसके बाद कंज्यूमर प्रोटेक्शन आपका नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 7। ये भी सेम 7 मार्क्स का है, लेकिन ऑप्शन के साथ ये 17 मार्क्स का है। ओके, नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है वो है मार्केटिंग, लास्ट चैप्टर है। ठीक है, ये चैप्टर कितने मार्क्स के लिए आता है 15, मतलब ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है। ओके, और उसका ऑप्शन के साथ ये आता है ये चैप्टर 20 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो टोटल हो जाते हैं आपका 80 मार्क्स। तो 80 मार्क्स का आपका ऐसे पेपर बनता है, लेकिन अगर आप ऑप्शन के साथ देखोगे तो 116 मार्क्स का आपका पेपर आता है विद ऑप्शंस। ठीक है, सो अब इसमें से आप देख रहे रहेंगे चिल्ड्रन, चैप्टर नंबर 2 जो कि 12 मार्क्स के लिए है, चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विस 20 मार्क्स के लिए और चैप्टर नंबर 8 मार्केटिंग ये कितने मार्क्स के लिए 15। तो ये तीन जो चैप्टर है चिल्ड्रन ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, आप इसमें ये चैप्टर नंबर 3 दिख रहा है इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, जो कि टोटल मार्क्स भी 5 है और ऑप्शन के साथ भी 5 है, तो इसको आप स्किप कर दोगे। मतलब अगर आप ये चैप्टर को नहीं पढ़ते हो, बाकी सब चैप्टर करके जाते हो तो भी चलेगा। आया समझ में? ठीक है, तो अब हमने ये देख लिया वेटेज। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन पेपर पैटर्न क्या होता है। ठीक है, ओसी का क्वेश्चन पेपर पैटर्न क्या है। देखिए, आपको 3 घंटा मिलेगा पेपर लिखने के लिए, पेपर आएगा आपका 80 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ये है 20 मार्क्स का। ठीक है, मतलब आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के लिए। अब उसमें क्या क्या ऑब्जेक्टिव आएंगे देखते हैं। टाइप 1 सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन 5 मार्क्स। आपको टाइप 1 इसके टाइप्स हैं, इसके अंदर ऑब्जेक्टिव के अंदर बहुत सारे टाइप है। ठीक है, तो पहला टाइप है सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन 5 मार्क्स के लिए। दूसरा मैच द पेयर्स 5 मार्क्स के लिए। तीसरा गिव वन वर्ड फ्रेज या टर्म 5 मार्क्स के लिए। चौथा टाइप स्टेट ट्रू और फॉल्स 5 मार्क्स। फाइंड द ऑड वन आउट 5 मार्क्स। ठीक है, ये पांचवा टाइप है। 6 टाइप कंप्लीट द सेंटेंस 5 मार्क्स। 7 टाइप सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम ब्रैकेट 5 मार्क्स। ठीक है, 8 आंसर इन वन सेंटेंस 5 मार्क्स। 9 करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड एंड रीराइट द सेंटेंस 5 मार्क्स। और अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर 5 मार्क्स। अब आप सोच रहे हो कि सर इतना सारा ऑब्जेक्टिव हमको आने वाला है क्या? नहीं, इतना सारा ऑब्जेक्टिव नहीं आने वाला है, इसमें से कोई भी 4 आने वाला है। ठीक है, देखते हैं।
देखो आपको एक नोट आया, क्या लिखा है नोट पे, फ्रॉम दी अबव टाइप्स ऑफ सब क्वेश्चन एनी फोर विल बी आस्क्ड। यानी कि ये जो इतना सारा आपको ऑब्जेक्टिव के टाइप्स है, इसमें से कोई भी चार पूछा जाएगा। मान लो ये यानी कि सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, माइटा पैर, गिव वन वर्ड और शेड ट्रू ये पूछा जाता है। तो ये एक कितने मार्क्स के लिए है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन कितने मार्क्स के लिए 5, माइटा पैर 5, गिव वन वर्ड 5 और शेड ट्रू 5। तो 5 इंटू 4 कितना हो गया 20। तो ऐसे करके आपको 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आएगा। समझ में आया? तो कोई भी चार आएंगे 5-5 मार्क्स के लिए, तो 5 इंटू 4 हो जाता है आपका 20। तो 20 मार्क्स आपको ऑब्जेक्टिव के मिलेंगे। ठीक है। हाँ, पढ़ना क्या है, पढ़ना आपको ये सब है। ठीक है, इनमें से कोई भी चार आ सकता है। पहले कैसा होता था, फिक्स था कि फिल द ब्लैंक मैच द कॉलम, तो फिल द ब्लैंक ही आएगा, मैच द कॉलम। अब ऐसा नहीं है। ठीक है, ये चेंज हुआ है पेपर पैटर्न। ओके, सो ये 10 है, 10 में से कोई भी चार आएंगे 5 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो आपको चारों लिखना है, 5 इंटू 4 हो जाएंगे आपके 20 मार्क्स। समझ में आया? ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एक्सप्लेन दी फॉलोइंग टर्म्स फ्लैश कॉन्सेप्ट 4 आउट ऑफ 6। मतलब आपको 6 में से कोई चार करना है। कितने मार्क्स के लिए, 8 मार्क्स के लिए। मतलब एक कितने का हो गया, 2 मार्क्स का। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 3, स्टडी द फॉलोइंग केस सिचुएशन एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन एनी 2 आउट ऑफ 3। ठीक है, तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आता है, स्टडी द फॉलोइंग केस सिचुएशन एंड एक्सप्रेशन। यहाँ पे आपको केस पढ़ना होता है। ठीक है, और सिचुएशन जो दी जाती है उसको पढ़नी होती है और अपना ओपिनियन देना होता है। तो ये भी 3 आएंगे, इसमें से कोई 2 करना है 6 मार्क्स के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, डिफरेंशिएट बिटवीन या डिस्टिंग्विश बिटवीन एनी 3 आउट ऑफ 4। 4 में से कोई 3 लिखना है। ठीक है, 12 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपका नेक्स्ट आएगा, आंसर इन ब्रीफ एनी 2 आउट ऑफ 3, 8 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 आपका आता है, जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट एनी 2 आउट ऑफ 3, 8 मार्क्स। ठीक है, मतलब एक हो गया 4 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, अटेम्प्ट द फॉलोइंग एनी 2 आउट ऑफ 3, 10 मार्क्स। ठीक है, और लास्टली क्वेश्चन नंबर 8, लॉन्ग आंसर एनी 1 आउट ऑफ 2, ये कितने मार्क्स के लिए आएगा, 8 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो आपका टोटल मार्क्स हो जाता है 80। समझ में आया चिल्ड्रन? ठीक है, तो ये था आपका इवैल्यूएशन प्लान। ठीक है, जिसमें हमने किसके बारे में समझा, हमने इसका वेटेज देखा है और क्वेश्चन पेपर पैटर्न देखा है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं चिल्ड्रन आपके लिए डेली धीरे धीरे करके आपके जो चैप्टर्स है ओसीएम के, इको के, एसपी के, ठीक है, मैं ट्राई करूँगा कि मैं ऐसे ही आपको चैप्टर दूँ। ठीक है, और हम जो यहाँ पे चैप्टर समझने वाले हैं मज़ेदार कॉलेज में, वो बहुत आसान तरीके से समझने वाले हैं। ठीक है, मैं हार्ड कॉन्सेप्ट को भी एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने वाला हूँ, ताकि आप कभी भी पेपर लिखने बैठो तो आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम का हैंडल आपको नीचे मिल जाएगा। ठीक है, अपना ध्यान रखना, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।